जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व है और इनको हम व्यवहार से और निश्चय से दोनों पक्षों से समझने का प्रयास करेंगे। तो जीव की व्याख्या और अजीव की व्याख्या हम कर चुके हैं, ठीक है। व्यवहार से जीव हम किसे कहेंगे? जो हलन चलन करता है, जो हमें व्यवहार में दिखता है ना, श्वास जिनकी चल रही है। अब कोई जीव है या मर गया है तो हम क्या चेक करते हैं? श्वास चेक करते हैं, वो चल रहा फिर रहा है कि नहीं, ये सब हम चेक करते हैं। तो व्यवहार से हम ऐसा लक्षण बताएंगे, पर निश्चय से हम ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, उपयोग आदि लक्षण बताएंगे। फिर अजीव, अजीव का जब हम व्यवहार से व्याख्या करेंगे तो जिसमें मतलब जो हलन चलन नहीं करता है, जो जड़वत एक जगह पे पड़ा है, हाँ, जिसको मतलब कोई, जिसके अंदर कोई प्राण नहीं है, कोई उसकी श्वास चल नहीं रही है, तो ऐसे सारे जो व्याख्या है वो हम अजीव की करेंगे व्यवहार से। और निश्चय से ठीक इसके विपरीत, यानी जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, उपयोग आदि नहीं है, वो अजीव है। तो इस प्रकार से जीव और अजीव की हम चर्चा किए हैं। अब मैं पहले इन सब की चर्चा व्यवहार नय से करके फिर निश्चय की ओर बढ़ूंगी, क्योंकि व्यवहार नय से इनकी व्याख्या बहुत ज़्यादा प्रचलित है और समझने में थोड़ा सा आसान है। तो इसके लिए मैं पहले इस व्यवहार से कर लूँगी, फिर इसके बाद निश्चय की ओर बढ़ूंगी। तो व्यवहार से ये सारे जो है उसका मीनिंग है पुण्य, यानी जिसके कारण जीव को शाता का अनुभव होता है। पाप यानी जिसके कारण जीव को अशाता का अनुभव होता है। फिर कहते हैं आश्रव, यानी जीव आत्मा के कर्म के साथ संबंध हो जाना, कर्म का आना, वो आश्रव है। और संवर यानी आत्मा में कर्म का न आना, यानी संबंध का न होना, वो संवर है। फिर निर्जरा यानी आत्मा के साथ जिन कर्मों का संबंध हो चुका है उनको फिर अलग करने की जो क्रिया है वो है निर्जरा। और फिर बंध जो है आत्मा और कर्म का दूध और जलवत एक क्षेत्रागाह में बंध जाना, उसको हम बंध कहते हैं। और मोक्ष यानी सदा सदा के लिए आत्मा का और कर्म का अलग हो जाना, इसको हम मोक्ष कहते हैं। इसको हम एक नौका की दृष्टांत से समझेंगे तो और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। मान लो कि कोई जीव समुद्र की यात्रा कर रहा है और उस समुद्र को हम संसार सागर कह सकते हैं। संसार रूपी सागर में जो है जीव जो है वो यात्रा कर रहा है, तो उसकी जो नौका है वो अजीव है और उस नौका में जो बैठने वाला यात्री है वो जीव है, ठीक है। तो वो जो नौका है उसको आप शरीर समझ सकते हैं, यानी ये शरीर भी है और कार्बन शरीर भी समझना है आपको, क्योंकि कार्बन शरीर भी तो पुद्गल है और ये स्थूल शरीर भी पुद्गल है। तो जब शरीर कहे तो आप यहाँ पे कार्बन शरीर को भी इमेजिन साथ में करिएगा। तो जीव जो है वो कार्बन शरीर की नैया में बैठकर संसार समुद्र में यात्रा कर रहा है। अब वो जिस दिशा में जाना चाहता है उस दिशा में अगर अनुकूल हवा बहती है, वातावरण यदि ठीक होता है और सुखद होता है, तो उसको हम कहते हैं पुण्य का उदय। और फिर अगर जीव जहाँ जाना चाहता है उसकी विपरीत दिशा में अगर हवा बहती है, तूफान आता है, फिर मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स आते हैं, मतलब क्या बोलते हैं विघ्न इत्यादि आते हैं, कष्ट उत्पन्न होता है, तो वो सब पाप का उदय समझना। फिर कहते हैं बहुत सारे तूफान और पानी की लहरों की ठोकर खाते खाते नाव में जो है छेद हो जाता है, तो वो छेद से जैसे नाव में पानी आना शुरू हो जाता है उसको कहते हैं आश्रव, यानी कर्म का आत्मा के अंदर आना, इसको आश्रव कहते हैं। फिर कहते हैं कि सबसे पहले आप क्या करोगे, उस आते हुए पानी को रोकोगे। पानी पहले निकालोगे नहीं, पहले आते हुए पानी को रोकोगे, तो इसके लिए पहले संवर होता है। तो आपके पास कोई कपड़ा था या जो भी वस्तु थी, तो आपने उस छेद के ऊपर लगा के उसको टाइट करके लॉक कर दिया, तो आते हुए पानी को आपने रोक लिया। तो कर्म का आत्मा में रुक जाना, न आना, उसको कहते हैं संवर। फिर कहते हैं अब जो नाव में बचा हुआ पानी है जो ऑलरेडी आ चुका है, उस पानी को हम क्या करेंगे, उसको निकालने का प्रयास करेंगे, तो उसको कहते हैं निर्जरा। अब कहते हैं कि जब तक मुक्ति का किनारा नहीं आता है तब तक जीव जो है संसार सागर में भ्रमण कर ही रहा है, यानी उस नौका से बंधा हुआ है वो, तो वो कहते हैं बंध है। और जैसे ही किनारा आ जाता है वो बंध, यानी वो नौका छूट जाती है और जीव जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसको हम कहते हैं मोक्ष। तो इस प्रकार से ये व्यवहार से हमारी व्याख्या हुई।
ठीक है। अब निश्चय नय से हम इसकी व्याख्या करेंगे। निश्चय नय से पुण्य और पाप को हम आश्रव में ही ले लेंगे, पुण्य और पाप को, क्योंकि दोनों, पुण्य भी आश्रव है और पाप भी आश्रव है। शुभ आश्रव, शुभ कर्मों का आना, अशुभ कर्मों का आना इज इक्वल टू आश्रव। शुभ आश्रव, अशुभ आश्रव, पाप आश्रव, पुण्य आश्रव, इसे इन दोनों को हम आश्रव में क्लब कर देंगे। अब कहते हैं कि आश्रव क्यों होता है, कर्म आत्मा में आता क्यों है, तो कहते हैं कि आत्मा जब अपने स्वभाव में नहीं रह पाती है तब आश्रव होता है। तो आत्मा का स्वभाव में न होना आश्रव है, आत्मा का अपने स्वभाव में आ जाना संवर है। जैसे ही आत्मा अपने मूल स्वभाव में आती है तब कर्म का आना रुक जाता है। तो कर्म का आना या कर्म का रुकना तो रिजल्ट है, कारण तो निश्चय नहीं मिलेगा ना आपको। तो यदि आत्मा अपने स्वभाव में रहती है तो संवर है और नहीं रहती है तो आश्रव है। समझ गए? अब कहते हैं कि आत्मा अपने स्वभाव में बनी रहे तो क्या होता है, निर्जरा होना, निर्जरा शुरू हो जाती है। तो निर्जरा आत्मा का अपने स्वभाव में बने रहना और बंध आत्मा का अपने स्वभाव में न बने रहना। बंध क्यों होता है, जब आत्मा अपने स्वभाव में रहती ही नहीं है कभी, तो अनादिकाल से आत्मा संसार अपने स्वभाव में रही नहीं, संसार में ऐसे ही भ्रमण कर रही है पर भाव में रहते हुए, तो उसके कारण क्या हुआ, बंध होते गया और मोक्ष का किनारा आया ही नहीं। तो जैसे आत्मा अपने स्वभाव में बनी रही तो बने रहने के कारण सारे कर्मों की निर्जरा हो गई, तो उसका परिणाम होता है मोक्ष। तो इस प्रकार से हम व्यवहार नय से और निश्चय नय से नव तत्वों को समझने का आज प्रयास किया है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो, मिच्छामि दुक्कडम।